शनिदेव की संक्षिप्त कथा। सूर्यदेव की पत्नी संजा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाईं और अपनी छाया छाया देवी को सूर्य की सेवा में छोड़कर तपस्या करने चली गईं। छाया देवी से भगवान शनि का जन्म हुआ। कथा के अनुसार जब शनि देव गर्भ में थे तब उनकी माता छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थीं। इसी कारण शनिदेव जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी बने। कहा जाता है कि जन्म के समय शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य का तेज कुछ क्षीण हो गया। इससे सूर्य देव को क्रोध आया, लेकिन बाद में उन्हें शनि की महान शक्ति और तप का ज्ञान हुआ। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि देव न किसी के शत्रु हैं और न किसी के मित्र। वे केवल न्याय करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा में राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों की सभा में शनिदेव का उचित सम्मान नहीं किया। इससे शनिदेव नाराज हुए और राजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद जब राजा ने धैर्य, सत्य और धर्म का पालन किया, तब शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः वैभव प्रदान किया। शनिदेव और गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार, धर्मपरायण और भगवान का भक्त था, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन भगवान शनि ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शनिदेव एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा अन्न था, फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अतिथि को भोजन कराया और पूरा सम्मान दिया। शनिदेव उनकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण पर विपत्तियां आने लगीं। धन समाप्त हो गया, लोग उसका साथ छोड़ने लगे और जीवन में अनेक कठिनाइयां आ गईं। फिर भी ब्राह्मण ने ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा और न ही किसी का बुरा किया। एक दिन शनिदेव पुनः उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने विपत्ति में भी धर्म, सत्य और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इसके बाद शनिदेव ने उसे धन, सुख और सम्मान का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध हो गया और वह नगर में आदरणीय व्यक्ति बन गया। कथा की शिक्षा। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे कर्मों का न्याय करते हैं। कठिन समय में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। अतिथि सेवा, दान और सत्कर्म का फल अवश्य मिलता है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाले पर अंततः शनिदेव की कृपा होती है। शनि की साढ़े साती या ढैया से डरना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य सत्य, परिश्रम, सेवा और धर्म का पालन करता है तो शनिदेव अंततः उसे सम्मान, सफलता और सुख प्रदान करते हैं। AUM शन शनैश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव महाराज।